नमस्कार मेरे पोल्ट्री किसान साथियों। अगर आप एक ईसी शेड चला रहे हैं या ईसी शेड बनाने की सोच रहे हैं तो एक सही कूलिंग पैड का चुनाव करना बेहद ही ज़रूरी होता है, क्योंकि तापमान का सीधा असर आपके पक्षियों पर पड़ता है। यहाँ हम एक इंटरव्यू करते हैं धुमाल इंडस्ट्री के ब्रांच मैनेजर गुंजाल साहब से और जानते हैं कि उनका कूलिंग पैड औरों के कूलिंग पैड से कैसे बेहतर है। गुंजाल भाई साहब, कूलिंग पैड तो हर कंपनियां बना रही हैं, तो आपका कूलिंग पैड और दूसरे के कूलिंग पैड में क्या डिफरेंस है, इस पे एक बार थोड़ा सा बताइए। कूलिंग पैड का जो रॉ मटेरियल हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो 95 GSM रेजिन बेस्ड सेल्यूलोज पेपर यूज़ कर रहे हैं, जो कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं स्वीडन से। तो इसका जो क्वालिटी है कूलिंग पैड पेपर का, ये क्वालिटी मतलब आप पकड़ लीजिए कि इसका पानी पकड़ के रखने की जो क्षमता है वो इतनी उच्चतम है कि इसके मुकाबले और कोई कूलिंग पैड आपको इंडिया में नहीं मिलेगा। साथ में इसमें एक प्लस पॉइंट हम लोग दे रहे हैं, जैसे कि आप नज़दीक आके देख सकते हैं कि इसमें हमने ब्लैक कोटिंग किया है। ब्लैक कोटिंग से ये ऐसा है कि धूप को एक्सपोज है, ये अच्छा, सनलाइट को एक्सपोज है, तो इसकी जो लाइफ है ये 8 से 9 साल तक आपकी बरकरार रहेगी। ओके। और बाहर से जो धूल मिट्टी कचरा आ रहा है उसको आप आसानी से प्रेशर गन से इसको वॉश कर सकते हैं, क्योंकि इसको धुलने में क्या होता है ना कि प्रेशर पड़ता है, ये क्या करता है इसको और रिजिड कर देता है। जो आधा इंची 1 इंची इसके ऊपर जो ये कोल तार जो हम सब बिटवीन इस्तेमाल करते हैं रोड बनाने के लिए, ये उसी से इसको कोटिंग किया गया है उसका। तो जब रास्ते को मजबूत रखता है तो इसीलिए ये क्या करता है धूप में सबसे ज़्यादा सर्वाइवल होता है। मैं चाहूँगा कि आप इसमें थोड़ा सा इसके गटर लाइन के बारे में बताइए, मतलब कि ये सिस्टम क्या है। ये गटर लाइन ये गटर लाइन क्योंकि और जगह आप नहीं देखे होंगे इस चीज़ को, ये आप ही के यहाँ जो है देखने को मिल रहा है। ये एल्यूमिनियम है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का एल्यूमिनियम यूज़ किया है। एल्यूमिनियम इसलिए यूज़ किया है कि ये 24 घंटा या ज़्यादा देर तक आपका ये पानी के साथ संपर्क में रहेगा, तो एल्यूमिनियम कभी जंग नहीं पकड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। और साथ में जो है हमने ऊपर इसका टॉप गटर लगाया है, नीचे बॉटम गटर लगाया है। तो टॉप गटर में जैसे हर 2-2 इंच पे होल बने हैं ऊपर से, आप 1 इंची का पाइप पीवीसी पाइप डालेंगे तो 2-2 इंच से इक्वली पानी डिस्ट्रीब्यूट होगा नीचे तक। ऐसा नहीं है कि कोई कूलिंग पैड भीगेगा कोई कूलिंग पैड भीगेगा नहीं, सारे कूलिंग पैड एक जैसे ही भीगेंगे। तो अंदर जो हवा पास हो रही है इक्वली कूल होकर अंदर जाएगी। और नीचे जो है ये संप बना है, नीचे जो है पानी इकट्ठा होता है और आगे चल के आपके अंडरग्राउंड टैंक में जाएगा और वही पानी सर्कुलेट होगा। हाँ, बहुत जगह क्या होता है ना कि वो लोग कूलिंग पैड दे देते हैं, ऊपर वाला तो दे देते हैं पानी डाल जाने के लिए, लेकिन नीचे उनके पास सिस्टम नहीं होता। तो वो क्या करते हैं कि ब्रिक का एक ईंटे की चुनाई करा करके उसमें एक नाली बनाते हैं, जो थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, उसको यूज करना भी और उसको बनाना भी। इसमें क्या होता है सब इनबिल्ड आता है, आप फार्मर को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस इसको लगाइए, बस चारों तरफ से आप जो भी एक्स्ट्रा जगह उसको बस पैक करा दीजिए, काम चालू है आपका। अलग से कोई नाली बनाने की जरूरत नहीं है आपको इसमें। अच्छा, इस पे जो वाटर जैसे बहुत दिन तक जब वाटर चलता है ना तो वाटर की एक रस्टिंग सफ़ेद कलर की आ जाती है, तो इस पे वो आएगी कि नहीं आएगी? ये डिपेंड करता है आपके पानी के पीएच और टीडीएस लेवल पे। अगर आप पानी का पीएच टीडीएस लेवल मैच कर रहे हैं तो बिल्कुल काई नहीं जमेगी, और पीएच लेवल अगर ज़्यादा है आपके पानी में तो ज़रूर आपको सफ़ेद रंग का जो काई बनता है वो इस पे भी दिखेगा। लेकिन उसके लिए जो जब हम बना रहे थे तो मेरा और गुंजाल जी का काफ़ी इस पे डिस्कशन हुआ कि क्या करें ऐसा कि वो सारी चीज़ें कम हो जाए। तो मुझे जब धूमल वालों से स्ट्रक्चरल डिटेल जब मुझे आया, आप देखेंगे कि जहाँ भी कूलिंग पैड लगता होगा वो पूरा एकदम बिल्कुल बाहर के फेस से लगाते हैं, लेकिन मेरा कूलिंग पैड आप देखेंगे कि करीबन 1.5 फीट अंदर से लगा हुआ है। बिल्कुल। तो ये जो इनकी टेक्निकल टीम थी जो स्ट्रक्चरल डिजाइन करके मुझे दी स्ट्रक्चर बनाने के लिए, उन्होंने ये प्रिस्क्राइब मुझे किया कि आप कम से कम 3 फीट का आप जगह दीजिए। हालांकि मैं यहाँ पे जगह थोड़ा कम दिया हूँ कि मेरे साइड में जो दोनों कूलिंग पैड लगे हैं उसमें 3 फीट का स्पेस है। तो इससे क्या होगा कि आप एक यहाँ पे ग्रीन नेट लगा सकते हैं। एक ग्रीन नेट आप यहाँ पे लगा सकते हैं, शेड नेट लगाएंगे, शेड नेट आप लगा देंगे तो उससे क्या होगा कि जो डायरेक्ट सन रेज है वो आपके कूलिंग पैड पे नहीं पड़ेगा। तो वो जो आप बोल रहे हैं ना इवेपोरेशन, वो क्या होता है जब पानी इवेपोरेट होता है तो उसके अंदर जितने भी सॉल्ट या अन्य चीजें रह जाती है वो आपके कूलिंग पैड पर रुक जाता है। तो जब इवेपोरेशन कम हो जाएगा तो वो सॉल्टिंग वाली जो प्रॉब्लम है वो भी कम हो जाएगी। और नहीं कम होगी तो कूलिंग पैड जो है इसमें छोटे छोटे होल बने होते हैं, जो
होल में आपका नमक जैसा जो पदार्थ है वो रह जाता है, रह जाता है। तो पानी की क्वालिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ओके। तो ये सारी डिटेल रही मेरे किसान भाइयों। एक यदि ऐसी फार्म आप बनाने जा रहे हैं तो इन सब चीज़ों पे डिटेल आपको काफ़ी कुछ गुंजाल भाई साहब ने आपको दे दिया है। तो इन सारी चीज़ों का यदि आप ध्यान देंगे तो एक अच्छा इसी शेड आप अपने लिए और टिकाऊ इसी शेड अपने लिए बना सकते हैं। और धुमाल का प्रोडक्ट आप पता कर सकते हैं कहीं से भी, हमेशा जो है क्वालिटी में कहीं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता है और जो प्रोडक्ट आपको देता है उसी की वैल्यू धुमाल लेता है। तो आप कहीं से भी ठगने वाले नहीं हैं। तो धुमाल के साथ जुड़िए और धुमाल के प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए और आप लाइफ में बहुत ही सेटिस्फाइड रहेंगे इनके प्रोडक्ट के साथ। इसी के साथ हम लोग अपनी चर्चा को यहाँ विराम देते हैं और जब तक इनका पूरा सेट तैयार हो जाता है उसके बाद एक वीडियो और शूट किया जाएगा और उसकी फंक्शनिंग को हम आप लोगों को दिखाएंगे। तब तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।